नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को समय पर करा ले सत्यापन। झारखंड में मैया सम्मान योजना के लाभुकों का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन में सही नहीं पाए जाने पर लाभुकों का योजना का लाभ बंद किया जा सकता है। इस योजना के तहत लाभुकों को हर महीने 2500 रुपये का भुगतान किया जाता है। बता दें कि साहिबगंज जिले के खैरबनी स्थित बड़ा दिग्घी पंचायत भवन में सोमवार को विभिन्न पेंशन योजनाओं एवं मैया सम्मान योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन किया गया। सिर्फ मैया सम्मान योजना के 200 से अधिक लाभुकों का सत्यापन पंचायत सचिव अंजनी कुमारी व पंचायत सहायक परिमल मंडल की देखरेख में किया गया, जहां लाभुकों के आधार, वोटर कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर व राशन कार्ड का सूची से मिलान किया गया। इसके बाद लाभुकों से उन सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा ली गई। यह सत्यापन कार्य 15 मई 2026 तक प्रखंड की सभी 13 पंचायतों में चलेगा। बता दें, बड़ा दिग्घा पंचायत में कुल 921 मैया सम्मान योजना के लाभुकों का सत्यापन किया जाना है। बीडीओ कुमार देवेश द्विवेदी ने कहा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, इसके लिए भौतिक सत्यापन आवश्यक है। यह कार्य सभी पंचायतों में 15 मई तक चलेगा। झारखंड की 43,000 सहियाओं के बैंक खाते में जल्द आएगी राशि। राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत लगभग 43,000 सहिया को इस बार नियमित रूप से पारिश्रमिक की राशि मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने वित्तीय वर्ष के लिए इन पारिश्रमिक की राशि के रूप में 108,34,65,000 रुपये की स्वीकृति देते हुए राशि जारी कर दी है। इस राशि से सहायिया के अलावा सहायिया साथी प्रखंड प्रशिक्षक दल तथा राज्य प्रशिक्षक दल को प्रति माह पारिश्रमिक राशि का भी भुगतान होगा। बता दें, राज्य सरकार सहायिया एवं अन्य कर्मियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत स्वीकृत राशि के अलावा अतिरिक्त राशि प्रदान करती है। जैसे सहायिया को राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत प्रति माह 2,000 रुपये पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें राज्य सरकार अतिरिक्त 2,000 रुपये का भुगतान करती है। इसी तरह सहायिया साथी के प्रतिदिन माह में 24 दिन के लिए के हिसाब से 375 रुपये स्वीकृत है। इसमें राज्य सरकार 50 रुपये का अतिरिक्त राशि वहन करती है। झारखंड मौसम 16 मई तक तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट। झारखंड में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश हुई है, जबकि राजधानी रांची में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार सबसे अधिक 46.2 मिलीमीटर बारिश रांची एरो क्षेत्र में रिकॉर्ड की गई। बता दें, डाल्टनगंज में सबसे गर्म इलाका रहा है, जहां अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने 12 मई के लिए रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा और धनबाद जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। वहीं 13 मई को भी राज्य के पूर्वी और मध्य हिस्से में इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। बता दें, विभाग के अनुसार 14 से लेकर 16 मई तक भी राज्य के अधिकांश इलाकों में तेज हवा और गरज के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी। ग्राम सभा की सहमति के बाद बालू घाट का लीज एग्रीमेंट। हेमंत सरकार आम जनता को बालू उपलब्ध कराने को लेकर काफ़ी संजीदगी से काम कर रही है। झारखंड में अब तक 16 जिलों के 229 बालू घाटों की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन जिला स्तर पर लीज डीड की प्रक्रिया लंबित रहने के कारण खनन कार्य शुरू नहीं हो सका। बता दें कि राज्य के कुल 444 बालू घाटों में से 298 की नीलामी पूरी हो चुकी है, जबकि शेष घाटों की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच राज्य के खान एवं भू विज्ञान विभाग ने बालू खनन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए झारखंड सैंड माइनिंग नियमावली 2026 की सूचना जारी की है। नई नियमावली में लीज डीड, भुगतान प्रणाली, ग्राम सभा की सहमति, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और रिपोर्टिंग व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए गए। अधिसूचना के अनुसार अब लीज की अवधि की गणना पंजीकरण की तारीख से की जाएगी। वहीं नई नियमावली के अनुसार भुगतान व्यवस्था को भी चरणबद्ध किया गया है। लीज धारकों को अब भुगतान 3 किस्तों में करना होगा। पहली किस्त 50% होगी, जो कि पहले वर्ष में परमिट जारी होने से पहले देनी होगी। रांची से लापता बच्ची की सूचना देने पर 50,000 का इनाम। रांची के सदर थाना क्षेत्र स्थित कोकर के खोरहा टोली से लापता हुई 18 महीने की मासूम बच्ची आदिति पांडे की तलाश में रांची पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। बच्ची के बारे में जानकारी देने वाले को पुलिस की ओर से 50,000 रुपये के इनाम देने की घोषणा की गई है। बता दें, रांची पुलिस ने बच्ची की सकुशल बरामदगी के लिए आम लोगों से सहयोग की भी अपील की है। पुलिस का कहना है कि बच्ची से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना करे।
सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पता पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। बच्ची के संबंध में जानकारी देने के लिए पुलिस ने 4 मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। रांची एसएसपी 9431706136, सिटी एसपी 9431706137 और सदर डीएसपी 9431102090 जारी किया गया है। इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक केवी रमन ने सोमवार को बताया है कि रांची पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार जांच और छापेमारी कर रही है। सरायकेला में फाइलेरिया के 4000 से अधिक मरीज मिले। सरायकेला जिले में फाइलेरिया के मरीजों की संख्या 4000 से अधिक पहुंच गई है। जिले में 3331 हाथी पांव और 700 से अधिक हाइड्रोसिल के मामले शामिल हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीर होने लगा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए सर्वे में कुचाई, खरसावा सहित अन्य प्रखंड के 113 गांवों के फाइलेरिया के मरीज की संख्या अधिक है। बता दें कि फाइलेरिया एंटीजन टेस्ट स्ट्रिप से दिन में भी संदिग्ध फाइलेरिया पीड़िता की आसानी से जांच संभव है, लेकिन जिले के स्वास्थ्य विभाग के पास किट वही उपलब्ध नहीं है। नतीजा संदिग्ध मरीजों की जांच रात में 8 बजे के बाद शिविर लगाकर ही ब्लड सैंपल लेकर की जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार फाइलेरिया के परजीवी रात में ही खून में सक्रिय होते हैं। ऐसे में जांच करने पर तुरंत ही फाइलेरिया मरीज का पता चल जाता है। झारखंड पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल। हत्या के प्रयास मामले में सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि पुलिस आखिर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अदालत के आदेश का इंतजार क्यों करती है। कोर्ट ने कहा है कि यदि फरार आरोपियों को समय रहते गिरफ्तार कर लिया जाता तो एक गवाह की जान बच सकती थी। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने साहेबगंज के एसपी को अदालत में तलब कर मामले की जानकारी ली है। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि झारखंड पुलिस आम लोगों के बीच अपना विश्वास कायम करने में असफल हो रही है। कोर्ट ने राज्य में हाल के आपराधिक मामलों का जिक्र करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 10 दिनों में 35 बालू घाटों की लीज का निर्देश। झारखंड में अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने को लेकर खान विभाग अब पूरी तरह एक्शन मोड में है। राज्य भर में लंबित बालू घाटों के संचालन और बढ़ते अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टास्क फोर्स की बैठक में खान विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने 17 जिलों के 35 बालू घाटों की लीज प्रक्रिया अगले 10 दिनों के भीतर पूरी करने का सख्त निर्देश दिया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान एक जिले के उपायुक्त ने लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने में असमर्थता जताई है। हालांकि विभागीय स्तर पर स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बाद अधिकांश जिले के उपायुक्तों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर ही लीज एग्रीमेंट पूरा कर सफल बोलीदाताओं को बालू घाट सौंपने पर सहमति दे दी है। पलामू में मिला क्रिटिकल मिनरल ग्रेफाइट। नक्सलवाद की छाया से मुक्त होकर अब पलामू विकास और समृद्धि की नई कहानी लिखने जा रहा है। इस भूमि से अब नक्सल नहीं बल्कि समृद्धता की फसल लहलहाने वाली है। बता दें, यह खान एवं भूतत्व विभाग की कड़ी मेहनत का परिणाम है कि पांकी अंचल के मौजा भांग परसैया क्षेत्र से क्रिटिकल मिनरल ग्रेफाइट का अकूत खजाना मिला है। शुरुआती जाँच में इसमें उच्च प्रतिशत के कार्बन मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन विभाग की माने तो राजकीय भूतात्विक प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस दावे पर मुहर लग सकती है। बता दें कि भारत सरकार ने 2023 में अपनी अर्थव्यवस्था, रक्षा व स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के लिए जारी 30 महत्वपूर्ण खनिजों एक सूची में लिथियम, कोबाल्ट, निकोल, तांबा, ग्रेफाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व और टाइटेनियम को प्रमुख रूप से शामिल किया है। केंद्र सरकार के बजट के अनुसार उक्त 30 खनिज उच्च तकनीकी उद्योगों के लिए आवश्यक है। झारखंड में 2.5 करोड़ का नशीला पदार्थ जब्त, 7 गिरफ्तार। झारखंड पुलिस ने 2.54 करोड़ रुपए से अधिक का मादक पदार्थ और अवैध शराब जब्त की है। पुलिस राज्य के अलग अलग जिलों में चलाए गए अभियान में 7 तस्करों को भी दबोचा है। नशे और अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पुलिस ने खूंटी, सिमडेगा, बोकारो और रामगढ़ समेत 5 जिलों में अलग अलग ऑपरेशन चलाकर यह कार्रवाई की है। सबसे बड़ी बरामदगी खूंटी जिले में हुई है, जहां पुलिस ने एक ट्रक से 1388 किलोग्राम पोस्ता भूसी जब्त की है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ट्रक उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा था। रनिया थाना क्षेत्र के भालू टोली गांव के पास चेकिंग अभियान के दौरान ट्रक को रोका गया है।
धनबाद में पानी बिजली संकट पर भाजपा का आक्रोश मार्च। धनबाद में पानी और बिजली संकट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया है। मेमको मोड़ से उपायुक्त कार्यालय तक निकाले गए विशाल आक्रोश मार्च में हजारों कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए। हाथों में घड़े और पार्टी झंडे लेकर प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और तत्काल समाधान की मांग की है। प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा धनबाद महानगर अध्यक्ष श्रवण राय ने किया है। इसमें झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य रूप से शामिल हुए हैं। बता दें, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड की जनता पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है, लेकिन सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के कारण व्यवस्था चरमरा गई है। बीसीजी का टीका लगाने के बाद मौत। जमशेदपुर लौह नगरी के एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक नवजात की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कटघरे में है। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की जान बीसीजी का टीका लगाने के तुरंत बाद बिगड़ी स्थिति के कारण हुई है। मृतक नवजात मानगो गुरुद्वारा रोड निवासी उमेश कुमार रवानी का पुत्र था। जानकारी के अनुसार 9 मई को एमजीएम अस्पताल में बच्चे का सामान्य जन्म हुआ था। जन्म के समय और उसके अगले दिन तक जच्चा बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ थे। डॉक्टरों ने रविवार को छुट्टी देते हुए सोमवार को अनिवार्य बीसीजी का टीका लगवाने के लिए बच्चे को अस्पताल लाने का निर्देश दिया था। उमेश रवानी सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे। वहां टीकाकरण केंद्र में बच्चे को इंजेक्शन लगाया गया। परिजनों का आरोप है कि टीका लगाते ही बच्चा अचानक सुस्त हो गया। जब वे उसे घर लेकर पहुंचे तो बच्चे का शरीर और हाथ पर नीले पड़ने लगे। घबराए परिजन उसे तुरंत वापस एमजीएम लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पलामू में व्हाट्सएप ग्रुप से बिजली शिकायतों की मॉनिटरिंग। पलामू जिले में बिजली से जुड़े समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने नई पहल की है। या बिजली शिकायतों की मॉनिटरिंग डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से की जाएगी। उपायुक्त ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया है कि बिजली शिकायतों के निष्पादन के लिए एक विशेष व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। इस ग्रुप में सभी एसडीएम सीओ के साथ विद्युत विभाग के कनीय एवं सहायक अभियंताओं को भी जोड़ा जाएगा। उपायुक्त ने कहा है कि सभी सीओ अपने अपने क्षेत्र में बिजली पोल क्षतिग्रस्त होने, बिजली तार पर पेड़ गिरने और ट्रांसफार्मर जलने समेत अन्य बिजली संबंधी समस्याओं की सूचना तत्काल ग्रुप में साझा करेंगे। सूचना मिलने के बाद संबंधित कनीय और सहायक अभियंता प्राथमिकता के आधार पर समस्या का समाधान भी सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री को पत्र लिख ट्रेजरी घोटाले पर सीबीआई जांच की मांग। झारखंड में सामने आए कथित ट्रेजरी घोटाले को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अलग अलग जिलों से ट्रेजरी से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी की जो जानकारी सामने आई है वह बेहद ही गंभीर और चिंताजनक है। आदित्य साहू ने कहा है कि यह मामला संयुक्त बिहार के चर्चित पशुपालन घोटाला की याद दिलाता है और इसकी गंभीरता उससे भी बड़ी हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महालेखाकार की रिपोर्ट से साफ संकेत मिल रहे हैं कि गड़बड़ी का दायरा काफ़ी बड़ा है और इसमें केवल निचले स्तर के कर्मचारी ही नहीं बल्कि सिस्टम से जुड़े प्रभावशाली लोग की भी भूमिका हो सकती है। भाजपा ने राज्य सरकार की अब तक की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि सरकार सिर्फ औपचारिक कदम उठाकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। बच्चा चोरी और महिला सुरक्षा पर बीजेपी ने सरकार को घेरा। झारखंड में लगातार हो रही बच्चा चोरी की घटनाओं और महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार कान में रुई डालकर सो रही है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के कोल्हान क्षेत्र से अब तक लगभग 103 बच्चे लापता हो गए, जो बेहद ही चिंताजनक है। वहीं रांची के कोकर इलाके से 1.5 साल की बच्ची के लापता होने के मामले में भी परिवार लगातार प्रशासन से सवाल कर रहा है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नजर नहीं की गई। वहीं राफिया नाज ने कहा है कि सरकार ने महिला की सुरक्षा को लेकर भी बड़े बड़े दावा किए थे, लेकिन जमीनी हकीकत पूरी तरह अलग दिखाई दे रही है। धन्यवाद।